मधु का सपना क्या है, कैसा हो बरगिनिया? जी मेरा ड्रीम है। आप एक अनुभवी नेता है, क्या आपके अनुभव का क्षेत्रवासियों को कितना लाभ मिलेगा? समुचित विकास होगी, सबका साथ, सबको न्याय मिलेगा। और हम बरगिनिया नगर परिषद में सर्वप्रथम नगर पंचायत बरगिनिया होती थी तो 2002 से ही नगर पार्षद है, और हमें 2 बार मुझे और 1 बार मेरी श्रीमती उर्मिला जी देवी को भी मौका मिला था, जो 2.5 साल के लिए उपाध्यक्ष भी बरगिनिया नगर पंचायत के रह चुकी है। हमने बढ़ चढ़ कर समाज का सेवा भी किया है, विकास भी किया है, और एक कर्मठ के रूप में कार्य करने वाले समाज सेवी के रूप में लोग हमें जानते हैं। एज ए आपकी प्रतिनिधि, आप प्रतिनिधि के तौर पर आप इस क्षेत्र को लीड कर रहे हैं। आपकी बहू जो है मधु कुमारी क्षेत्र में सभापति पद के प्रत्याशी है, और एज ए आप प्रतिनिधि है, तो एज ए प्रतिनिधि और जनता ने अगर मौका दिया तो आप क्षेत्र के लिए क्या कुछ करने वाले हैं, तो बताएंगे आप? सर्वप्रथम अगर जनता मालिकों से अगर मेरी पुत्रवधू श्रीमती मधु कुमारी को आशीर्वाद मिलती है और वो चुनाव जीतती है, तो शहर के उत्तरी भाग रेलवे से उत्तर जल निकास की बहुत बड़ी समस्या है। बाढ़ बरसात के समय में नगर परिषद की आधी आबादी वार्ड नंबर 1, 2, 3, 8, 9, 10, 18 ये सारी वार्ड जल से चारों ओर से घिर जाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएस न्यूज। जैसा कि पूरे बिहार में इस समय नगर निकाय चुनाव की जो गर्मी है, काफ़ी जीतोड़ मेहनत प्रत्याशी भी कर रहे हैं। विशेष ये रहा कि इस समय जो प्रत्याशी जो क्षेत्र में आए हैं, कहीं न कहीं शिक्षित है और शिक्षित परिवार से हैं। उनका मैनिफेस्टो भी हो कि कहीं न कहीं अपने क्षेत्र को जो है एक मॉडल तरीके से लेके जाए। नगर परिषद चुनाव जो है, जो क्षेत्र पहले नगर निगम था वो अब वो नगर परिषद हो गया है, जो पहले नगर परिषद वो अभी नगर निगम हो गए हैं। तो कहीं न कहीं एक और इस चुनाव में विशेष ये रहा कि इस समय जो है जनता को सीधे तौर पर सभापति और उपसभापति चुनने का राइट और अधिकार दिया गया है। कहीं न कहीं ये बहुत बड़ी एक खुशखबरी है जनता के लिए भी। और प्रत्याशी क्या करते हैं कि प्रत्याशी पब्लिक के बीच में जाने के बाद जनता की समस्या को सुनने के बाद उनकी समस्या का समाधान निकालने का जीतोड़ प्रयास कर रहे हैं। वही मेरे सामने है मधु कुमारी, जो सभापति पद की प्रत्याशी है, बरगिनिया क्षेत्र से है। तो कहीं न कहीं शिक्षित है, इनके शिक्षा का लाभ कितना क्षेत्र को मिलेगा उनसे भी आपको रूबरू कराएंगे। विशेष जो होता है नगर में जो कुछ कमियां होती है या कुछ शिकायतें होती है, वो हेल्थ को लेकर होता है, शिक्षा को लेकर होता है, या तो फिर गली और नाली को लेकर होता है। उन मुद्दे पे भी इनका विचार हम जानना चाहेंगे, और इनका विजन और इनका विजन क्या है, उन मुद्दे पर भी इनसे हम बात करेंगे। पहले मीडिया में आपका स्वागत है। जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और जितने भी नगर परिषद के जनतागण हमें देख रही है, मैं सभापति की उम्मीदवार मधु कुमारी हूँ। तो मैं आप सभी को दशहरा के, और आज 7वीं है, तो मैं सबको शुभकामना देती हूँ, और आप सभी को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। मधु, आप एक महिला हैं, तो महिलाओं से आशाएं जो है आपसे काफ़ी जुड़ा होगा, तो क्या संदेश देना चाहेंगी महिलाओं के लिए? जी मैं महिलाओं को मैं ये बताना चाहती हूँ कि महिला के साथ ऐसी बहुत गृह हिंसा होती है। तो मैं चाहती हूँ, जो कितनी लड़की होती है तो घर से भी नहीं निकलती है किसी कारणवश, तो मैं चाहती हूँ कि मैं उस हर कारण को, जो भी रीज़न है, जिस रीज़न से नहीं निकल पाती, तो मैं उस हर रीज़न को मैं हल करूँगी। अगर इन लोगों का अपना आशीर्वाद मिलता है तो मैं हर जगह पे सीसीटीवी कैमरा लगाऊँ। सीसीटीवी कैमरा के माध्यम से मैं उन सभी नौजवान पे और महिला पे नज़र रखूँगी, ताकि मेरी जो भी बहन माताएं घर से नहीं निकले, उन सबको सुविधा हो निकलने में, कोई डर न हो। आप एक यूथ पावर है, विशेषकर युवक पीढ़ी जो है वो आपसे काफ़ी जुड़ाव रखती है। अगर जनता ने अगर आपको मौका दिया क्षेत्र में सेवा करने का, तो उन युवाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? जी युवा है तो उम्मीद किए हैं। मैं गई थी घूमने, तो वहाँ पे बोले कि भाभी जी हम लोग के खेलने के लिए स्टेडियम नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि अगर ये लोग अपना आशीर्वाद हमें देते हैं तो मैं इन लोगों के लिए खेल मैदान, जो हमारा खुद का नगर परिषद का जो स्टेडियम होना चाहिए, तो मैं वो स्टेडियम भी बनवाऊँगी। हमारे यहाँ पे एक्चुअली
खेल का मैदान है, बट वहाँ पे इतना ना कूड़ा कचरा लगा हुआ है, कूड़ा काम बार भंडार लगा हुआ है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं उस सब को साफ कराकर मैं एक खेल मैदान स्टेडियम बनाऊंगी, ताकि हमारे जितने भी युवक हैं उसमें खेल सकें। मधु का सपना क्या है, कैसा हो बरगनिया? जी, मेरा ड्रीम है कि मेरा पटेल चौक है वो मेरा पूरे अच्छा से रहे, वहाँ पे जितनी भी गरीब व्यावसायिक मजदूर भाई है, तो मैं उन सबको कहती हूँ कि आप लोग अगर अपना आशीर्वाद हमें देते हैं तो मैं उस पटेल चौक को मैं बदलूँगी, क्योंकि वहाँ पे बहुत जाम भी लगती है। और उन लोगों को जो व्यावसायिक भाई है जो व्यापार करते हैं, जो फ्रूट सब्जी और फल बेचते हैं, तो उनको बहुत दिक्कत होता है। धूप में, कड़ी धूप में वो लोग खड़े रहते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, मैं देखती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि जितने भी मजदूर व्यावसायिक भाई हैं, मैं अगर अपना आशीर्वाद देते हैं तो मैं सबके साथ बैठकर विचार करूँगी, विचार करके उनको एक जगह दूंगी, जो जैसे वो बोलेंगे उसी तरह से, पर मैं उस धूप में नहीं उन लोगों को काम करने दूंगी और उसको एक स्थगित जगह दूंगी जहाँ पे वो अपना व्यवसाय चला सके। सभापति पद का पद बहुत बड़ा पद होता है, आपके साथ हजारों जो है आशाएं एक उम्मीद के साथ जुड़ जाएगी। जी। कहीं अगर मधु अगर जीत जाती है तो हमारी आवाज़ को बनकर सरकार तक पहुंचाएंगी, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? दो शब्द आप। जी, मैं पहुंचाऊंगी, क्योंकि मैं अभी तक जितने भी वार्ड हैं हमारे 1 से 26 तक, मैं पूरे वार्ड घूम ली हूँ। हर वार्ड में कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम ही दिखी है। कहीं पे कोई बोल रहा है कि बहू मेरे पास प्रधानमंत्री योजना लाभ जो आवास योजना है वो भी नहीं मिला हुआ है, शौचालय भी नहीं मिला हुआ है, और कहीं पे नाली भी टूटी हुई है, सड़क भी टूटा हुआ है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं सब पे आवाज़ उठाऊंगी और सरकार तक पहुँचाऊंगी। मैं अपना बरगनिया के तस्वीर तकदीर दोनों बदलूंगी। एक चंद सवाल आपसे मैं पूछना चाहूँगा, आप एज महिला हैं तो कहीं ना कहीं क्षेत्र की बहू भी है, बेटी भी है, जी। सेवा कैसे कर, किस रूप में करना चाहोगी आप? मैं इन लोगों का सेवा है, बहू बेटी, मैं इनकी बेटी और क्षेत्र रानी बनकर करूंगी। जिस तरह से मेरे पापा जी 30 साल से करते आए हैं, तो मैं भी चाहती हूँ कि मैं अपने पापा जी तो बेटे हैं, पर मैं इन लोगों की क्षेत्र रानी बनकर सेवा करूँगी। इन लोगों को भी थोड़ा हिचकिटाहट ना हो कि बहू है हम कैसे जाएं इनके पास सेवा के लिए, पर इन लोगों के अंदर मैं ऐसा कुछ भी नहीं रखने दूंगी। मैं बोलूँगी कि मैं सेवा के लिए आप लोग के पास 24 घंटा समर्पित रहूँ। राम आशीष राय के आप बहू हैं और वो के अनुभवी नेता है, क्या उसके अनुभव का मधु को अगर जनता ने आशीर्वाद दिया तो लाभ मिलेगा आपको? जी मिलेगा, क्योंकि मेरे पापा जी 30 साल से सभी जनता को सेवा किए हैं। तो मैं हर जगह यही बोली हूँ कि जब पापा जी आप लोग के 30 साल से सेवा कर रहे हैं, तो आज उनकी बहू सभापति की उम्मीदवार बन के आपकी बीच आई है। तो जिस तरह से रामाशीष राय जी जो आप लोग के सेवा के, उसी तरह से आपकी बहू भी करेगी। 3 चीजें और है, एक तो शिक्षा जिस पे आपने बात करी है, एक हेल्थ आता है जी, उस पे बोल दीजिए 2 लाइन आप। जी, हमारे यहाँ पे हॉस्पिटल भी है, पर उसमें महिला डॉक्टर नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि अगर जनता लोग अपना आशीर्वाद देते हैं, ऐसे तो हॉस्पिटल है तो जिला परिषद के अकॉर्डिंग आता है, तो मैं मीटिंग करूँगी, जितने भी है हॉस्पिटल के कर्मचारी, मैं सबके साथ बैठकर मीटिंग करूंगी। मैं चाहूँगी कि महिला डॉक्टर हमारे हॉस्पिटल में आए, ताकि जितने भी महिला है जिसको डिलीवरी होती है, बहुत कुछ ऐसा होता है, तो महिला सबको हिचकिचाहट ना हो कि हाँ महिला डॉक्टर नहीं है, जेंट्स डॉक्टर से नहीं कोई करवाना चाहता। तो मैं चाहती हूँ कि महिला डॉक्टर आए हमारे नगर परिषद बरगनिया के हॉस्पिटल में। नगर परिषद जो है आपका बरगनिया क्या जल जमाव से मुक्ति पाएगा अगर आपको मौका मिला तो? जी ऑफकोर्स पाएगा। मैं चाहती हूँ, क्योंकि मैं खुद घूम के देखी हूँ, बारिश के भी मौसम में घूमी हूँ। नाली में जब बारिश के पानी भर जाती है तो नाली के जितने भी पानी होते हैं तो सब सड़क पे आ जाते हैं। सड़क पे आने के कारण क्या होता है, चलने में भी दिक्कत होती है, और पानी से जो भरा रहता है तो घर के अगल बगल हर जगह पानी रहता है। फिर उसके मिलेगी? जी मिलेगी, ऑफकोर्स मिलेगी। एक समस्या और है, वह है गरीबों में विशेषकर आता है बिजली की समस्या जो है, जी वो क्षेत्र में बनी रहती है। जी, इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? ये आपके अधिकार क्षेत्र में जरूर आएगा ये। जी तो क्या कहना चाहेंगे आप? जी, पूर्व वार्ड पार्षद मेरी मम्मी जी रह गई है, उर्मिला देवी, और वो पूर्व चेयरमैन भी रह चुकी है। तो हमारे वार्ड नंबर 1 में हर जगह बिजली लगी हुई है। अब तो और क्षेत्र बढ़ गया आपका। अब तब मेरा क्षेत्र बढ़ा है। तो जिस तरह से मैं जनता लोग को ये बताना चाह रही हूँ कि वार्ड नंबर 1 जो पूर्व वार्ड पार्षद जो उर्मिला देवी थी, तो अपना तो पूरे वार्ड में बिजली लगाई है, तो बाकी वार्ड में भी मैं घूमी हूँ तो कहीं पे भी बिजली भी नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि बिजली का भी जो भी समस्या है मैं हल करूँगी। लास्ट संदेश क्या देना चाहेंगे आप अपने जनता को, क्षेत्र जनता को? मैं
इन लोगों को हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ कि ये लोग एक अच्छा उम्मीदवार चुने, और जितने भी हमारे नगर परिषद बरगिनिया में जो भी समस्या है, मैं उस सब समस्या को मैं देख चुकी हूँ। तो कहीं भी ना जाए, एक अच्छा उम्मीदवार चुने जो पढ़ी लिखी हो, जो अपना आवाज़ एक सरकार तक पहुँचाना चाहती हो। वो लोग बताएं तो मैं उनके थ्रू उन सरकार के पास पहुँचाऊँगी, जो भी समस्या इसमें सब समस्या को हल करूँ। धन्यवाद। ये मेरे सामने थे मधु कुमारी, जिन्होंने बड़ा ही खुल के बात की। एक शेर याद आता है, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। जनता की समस्या को सुनने के लिए यूथ पावर जो है मधु कुमारी आपके क्षेत्र में है। इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि मैं क्षेत्र का सेवा नेता नहीं बल्कि बेटी बन के करूँगी, और बेटी बहू दोनों बन के करूँगी। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है शिक्षित परिवार से होने के साथ साथ एक शिक्षित कैंडिडेट भी है, तो क्या इसके अनुभव का, इनके शिक्षा का आपको लाभ मिलेगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन मधु का जो मिशन है कि ये जो सपनों का बरगिनिया कैसा उन्होंने अपने एक सांचे में एक लकीर खींच दिया है, हम आशा करते हैं कि इनकी बातों से आप सहमति जरूर होंगे। लेकिन एक विशेष ये रहा कि जनता को अधिकार है, जादुई छड़ी का जो वो आंकड़ा है वो जनता के पास है। जनता अपने मत का प्रयोग करती है, जनता जिसको चाहेगी उसके सर पे ही सभापति का ताज होगा। एक वोट आपका अधिकार है, आप अपने मत का प्रयोग जरूर करें, सच्चे को करें, ईमानदार को चुने, जो आपकी सुने उसको ही आप चुने। आप बने रहे हमारे साथ। छोटी बड़ी खबरों के लिए आप एमएच न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अच्छा लगे तो हमें कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर दें। धन्यवाद।